नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे खास कार्यक्रम महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग में आपका स्वागत है। महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। पूरी दुनिया में महाकुंभ की भव्यता की चर्चा हो रही है। कुंभ मेले में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 7 समंदर के पार लोग भी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर भारतीय संस्कृति के गुण गा रहे हैं। संगम नगरी में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। महाकुंभ 2025 में अब तक 13.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या के मौके पर करीब 10 करोड़ लोग शाही स्नान करने वाले हैं, जिसकी तैयारी में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। हम आपको महाकुंभ के हर रंग दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए। तो भव्य दिव्य महाकुंभ की दुनिया भर में चर्चा है। अभी तक 13.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और मौनी अमावस्या के मौके पर एक दिन में ही 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इधर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचे, महाकुंभ पहुंचे और डुबकी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। अमित शाह ने अक्षयवट के दर्शन भी किए। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस बार के प्रयागराज के महाकुंभ की बात ही निराली है। 144 साल बाद का महासंयोग जो है, संगम में डुबकी लगाने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव भी थे। सीएम योगी और संतों ने शाह पर पानी डाला। अमित शाह ने करीब 10 मिनट तक संगम में स्नान किया। शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के बीच आचमन कराया। इस दौरान सीएम योगी ने बाबा रामदेव के साथ योग किया। बहरहाल ये तस्वीरें देखकर कुछ लोग जो अमित शाह और सीएम योगी के बीच की दूरी की बात करते हैं, उनकी शंका भी निर्मूल हो गई होगी। संगम में स्नान के बाद संतों ने शाह के माथे पर चंदन लगाया। अमित शाह ने संगम पर परिवार के साथ पूजा की। उनको साधु संतों ने खूब आशीष दिए। शाह गंगा मैया की आरती में तन्मय हो गए। इसके बाद अमित शाह अक्षयवट पहुंचे। परिवार भी उनके साथ रहा। शाह ने अक्षयवट की पूजा अर्चना की। अक्षयवट संगम के पास अकबर के किले में है। योगी सरकार ने महाकुंभ से पहले इसका रिनोवेशन करवाया है। वहीं शाह ने अखाड़े में संतों के साथ बैठक और भोजन भी किया। शाह के साथ उनके बेटे जय शाह भी परिवार के साथ रहे। दरअसल इसके पहले अमित शाह का विमान सुबह 11:30 बजे बमरोली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। शाह वहां से बीएसएफ हेलीकॉप्टर से दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंचे, फिर कार से अरेल घाट गए, स्टीमर से वीआईपी घाट पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी और संत भी उनके साथ रहे। शाह ने पक्षियों को दाना खिलाया। जाहिर है सनातन का यही भाव है जो सबके लिए मानवता का संदेश देता है। खास बात है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 26 जनवरी 2025 तक 13 करोड़ 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हर दिन संगम पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। निश्चित ही महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर आने वाले लोग पुण्य लाभ के लिए संगम में स्नान करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। हर हर गंगा मैया, जय गंगे मैया, हर हर महादेव जैसे नारों से पूरा महाकुंभ स्थल गूंज रहा है। वहीं माना जा रहा है कि सोमवार को अमित शाह के महाकुंभ में आने के बाद 5 फरवरी को पीएम मोदी भी आ सकते हैं, जबकि 10 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ सकती हैं। बुधवार को मौनी अमावस्या है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। यूं कह लें, आस्था का जन सैलाब उमड़ेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से अजीत प्रताप सिंह के साथ राहुल पांडे और अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। और महाकुंभ के अलग अलग रंग हम लगातार आपको दिखाते हैं और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त महाकुंभ से ही हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ अनम फातिमा है और साथ ही अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। अजीत, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि सुबह से हम आपसे जान रहे थे किस तरह से गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी जब वो साधु संतों के बीच में मौजूद थे। क्या अभी भी गृहमंत्री महाकुंभ क्षेत्र में ही है? बिल्कुल सुजाता, अभी भी गृह मंत्री अखाड़ों में हैं और शंकराचार्य से मुलाकात कर रहे हैं। उनका वापस आने का कार्यक्रम 6:40 का है। वो अरैल में एक जो हेलीपैड बनाया गया है, वहां से हेलीकॉप्टर से बमरौली एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से वो दिल्ली वापस लौटेंगे। और
सुजाता, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, चूंकि संगम में हूँ मैं, संगम त्रिवेणी घाट पे। देखिए जी अजीत, हम आपके पास लौटेंगे। अनम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनम, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं किस किस तरह से आम श्रद्धालु और वीवीआईपीज भी आ रहे हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? और क्योंकि अब मौनी अमावस्या को लेकर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उस दिन तो एक ही दिन में 10 करोड़ लोग आ जाएंगे। क्या तैयारियां, क्या कुछ विशेष उस दिन के लिए किया जा रहा है? क्योंकि अभी भी जो तैयारियां हैं वो अपने आप में विहंगम है। जी बिल्कुल सुजाता, देखिए इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, ये रोड सीधे संगम को जाती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं किस तादाद में लोग हैं, कितनी ज्यादा लोग हैं, संख्या आप देख सकते हैं लोगों की। मानिए ऐसा लग रहा है कि लोगों का जो जन सैलाब जिसको हम कहते हैं वो देखने को मिल रहा है हमको। अगर हम तैयारियों की बात करें सुजाता, तो देखिए तैयारियां तो युद्ध स्तर से शुरुआत से ही महाकुंभ की चली आ रही है। पर अगर हम मौनी अमावस्या की बात करें तो चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे ने भी 150 ट्रेनें मौनी अमावस्या वाले दिन चलवाने की बात करी है। अगर हम रोडवेज की बात करें तो 8000 तक बसें जो है रोडवेज की स्पेशल बसें चलेंगी, 150 ट्रेनें रेलवे की चलेंगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्षेत्र में तो चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, फोर्सेस तैनात है, जो एआई कैमरे लगे हुए हैं उनसे काफी ज्यादा निगरानी रखी जा रही है। जहां पे भी देखिए एआई कैमरे खास तौर पे इसलिए कि जहां पे भी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है वहां से किस तरीके से जो मॉब है उसको चैनलाइज करना है वो खास ख्याल करा जा रहा है। इस तरह भी आप देखेंगे हमारे तो किस तरीके से सिक्योरिटी तैनात है हर तरफ जो है लोगों की, क्योंकि देखिए लोगों का इतने ज्यादा लोगों को मूव करना किसी भी डायरेक्शन बिल्कुल। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये आस्था और तकनीक दोनों का ही एक महासंगम है महाकुंभ में, क्योंकि तकनीक की मदद से ही जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें मैनेज किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। अजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, आप तस्वीरें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि आज किस तरह का नजारा है महाकुंभ में। बिल्कुल सुजाता, हमारे ठीक पीछे संगम है और संगम में आप देख सकती हैं कि किस तरह से नाव के द्वारा भी, और यहाँ घाटों में और आगे संगम, यहाँ इधर भी देखिए तो किस तरह से सजावट की गई है। पूरे ये त्रिवेणी घाट है जहाँ पे मुख्य स्नान होता है और मौनी अमावस्या में यहीं पर लोग सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं। आज जब गृह मंत्री आए तो वो संगम नोज बीच में अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो वहां पर उन्होंने स्नान किया। कल अखिलेश यादव आए थे, कुछ दिन पहले योगी सरकार पूरी मंत्रिपरिषद उनकी आई थी और वहां पर उन्होंने स्नान किया। तो ये पूरा नजारा संगम के त्रिवेणी घाट का है और दिन के वक्त तो यहाँ पर पूरी भरा रहता है, भीड़ रहती है। रात के वक्त भी देखिए कि किस तरह कितना सुंदर नजारा है। और ये आयोजन पूरे पृथ्वी पर ऐसा आयोजन कभी हुआ नहीं। और अभी तक जिस तरह से भीड़ आ रही है, खास करके आज भी लगभग 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया। कल भी 1 करोड़, 26 जनवरी था, छुट्टी थी, 1 करोड़ के लगभग लोगों ने स्नान किया था। अब एक दिन बाद यहाँ पर 29 तारीख को 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए वो अपने आप में एक अनोखी बात होगी, एक अनोखा रिकॉर्ड होगा कि एक जगह पर 8 से 10 करोड़ लोग एक जगह जुट जाते हैं और उनको फिर मैनेज भी किया जाता है। अनम और अजीत, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में धार्मिक माहौल है। इस दौरान एक बड़ा आयोजन सनातन धर्म संसद का भी है, जिसमें सनातन धर्म की सुरक्षा और उसके प्रचार प्रसार के लिए सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। धर्म संसद के इस आयोजन में शामिल हुए कई प्रमुख नेताओं और संतों ने इस मुहिम का समर्थन किया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई गई। धर्म संसद में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सभी ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग दोहराई। इस धर्म संसद का आयोजन जाने माने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने किया है। ये जो सनातन धर्म संसद रखी गई है वो सनातनियों की सुरक्षा के लिए, जो हमारे पूजा है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी विद्या संस्कृति है, जो हमारे आने वाले समय में ये जो सारी चीजें हैं, वो बहुत गौ माता है। ये सारे क्रमों को अगर एक संयुक्त बोर्ड
सुरक्षित कर सकता है, तो इसी के लिए धर्म संसद यहाँ पर की गई है। जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी सभी लोगों से सनातन धर्म संसद में भाग लेने और सनातन बोर्ड के गठन की मांग का समर्थन करने की अपील की। हम सभी सनातनियों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही है। वही महाकुंभ में 27 जनवरी को विशाल सनातन धर्म संसद लगने जा रही है। प्रयागराज 17 सेक्टर शांति सेवा शिविर में देवकीनंदन ठाकुर जी और हम सभी सनातनी बड़े बड़े धर्माचार्यों के साथ सनातन बोर्ड के गठन और सनातन की सुरक्षा का संकल्प लेकर सर्वधर्म समभाव के साथ ये पुनीत आयोजन कर रहे हैं। This is an initiative. A historic moment awaits at Prayagraj Mahakumbh, where crores will unite in devotion to the Sanatan Dharma. On January 27, under the guidance of Swami Devikanandan Thakurji Maharaj, a movement to establish a Sanatan board will be initiated. This is to protect our temples, gurukuls and gaushalas. So come, let's unite in devotion and commitment. Join us at the Shanti Seva Shivir, Prayagraj, and be a part of this meaningful journey. इस धर्म संसद में भाग लेने के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा और इसके संस्थानों का संरक्षण। सभी का कहना है कि देश में सनातन बोर्ड का गठन बहुत जरूरी हो गया है। सनातन बोर्ड हमारे बहुत ही जरूरी है। अयोध्या हमारा झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये होना चाहिए। हम लोग को सनातन बोर्ड का बहुत सहे भैया, अब नहीं सहेंगे। जैसे अयोध्या में झांकी है वैसे मथुरा काशी बाकी है, होना चाहिए, होना चाहिए, एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। हाँ जी, हम सनातन बोर्ड जरूरी है देश के लिए, इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए हम दिल्ली से आए हैं। सनातन बोर्ड बनवाना चाहते हैं कि आज सनातन बोर्ड होना चाहिए, मिलना चाहिए। कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है। धर्म संसद में कई प्रमुख संत और धार्मिक नेता शामिल हुए हैं, जिनमें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, आचार्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज और संतोष दास जी महाराज प्रमुख हैं। संतों का मानना है कि ये आंदोलन न केवल धर्म की सुरक्षा बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की भी एक कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इधर महाकुंभ मेला 2025 में वीआईपी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी जारी है। अब तक करीब 13 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या को करीब 10 करोड़ लोगों के संगम में स्नान करने का अनुमान है। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 11वें दिन तक श्रद्धालुओं की संख्या 13.5 करोड़ से पार जा चुकी है। अगर हर दिन आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो 13 जनवरी को 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया था। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को तो 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया और इसी तरह से 15 जनवरी को 40 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया तो 16 जनवरी को ये संख्या 30 लाख तक जा पहुंची। 17 जनवरी को 19 लाख श्रद्धालु संगम स्नान पुण्य प्राप्त करने पहुंचे तो 18 जनवरी को ये संख्या बढ़कर 30 लाख 80 हजार जा पहुंची। 13 जनवरी को तो 53 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। 20 जनवरी को 16 लाख, 22 जनवरी को 30 लाख और 23 जनवरी को 1 करोड़ 75 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। 24 जनवरी को भी 55 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और इसी तरह से 25 जनवरी को 47 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को ये संख्या सबसे ज्यादा रही और इसी दिन करीब 1 करोड़ 74 लाख लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। 27 जनवरी को करीब 30 लाख लोग संगम स्नान कर चुके हैं। इसके बाद अब सबको इंतजार है मौनी अमावस्या का, जिस दिन माना जा रहा है कि करीब 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे, जो कि दुनिया का रिकॉर्ड होगा।
प्रशासन और रेलवे इस बात का इंतजाम करने में जुटे हैं कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इधर उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलने के बाद मां सरस्वती जिस कूप में भूमिगत हुई थी उसे सरस्वती कूप के नाम से जाना जाता है। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने उसी सरस्वती कूप से हमें ये रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। गंगा यमुना सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम नगरी में मैं मौजूद हूं और सरस्वती कूप में मैं आपको लेकर के आया हूं। सरस्वती कूप की अपनी अलग कहानी है। आखिर जो मां सरस्वती कल बहती हुई उत्तराखंड से निकलती हैं, वो आखिर किन वजहों से भूमिगत हो जाती हैं, आगे ये कहानी क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, जानते हैं पंडित जी गोविंद शास्त्री जी से। शास्त्री जी, क्या वजह है कि माँ सरस्वती यहाँ पर हमको कुंड में नजर आ रही हैं, जबकि उत्तराखंड में हम देखते हैं कि कल बहती हैं? जी, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को इस परम पवित्र प्रयाग भूमि से गोविंद शास्त्री का प्रणाम। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया तो उसका वैज्ञानिक कारण जो हमें पता चलता है वो ये कि समथिंग 5000 BC के आसपास में जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में जो बदलाव आया भूकंप के कारण, उसके कारण माना गांव से निकलने वाली सरस्वती जी भूमिगत हो जाती हैं। लेकिन वहां से भूमिगत होने के बाद में वे यहीं एक सरस्वती कुंड के रूप में प्रयागराज के समीप अपने दर्शन देती हैं। तो इसकी जो पौराणिक कथा है वह तो यह है कि वेदव्यास जी जब 18 पुराणों की रचना करने के लिए बैठे तो उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी उनकी बात मान करके लिखने के लिए भी प्रकट हो गए। जब वे लिख रहे थे तो माँ बड़े वेग से वहां से बह रही थी, तो उन्होंने निवेदन किया कि मैया मुझे व्यास जी की बातें समझ में नहीं आती, कृपया अपने वेग को थोड़ा शांत कर लीजिए। लेकिन मैया नहीं मानी, तो गणपति ने उन्हें शापित कर दिया कि अब आप भूमिगत हो जाइए। जन्म जन्मों के बंधनों से भी मुक्ति मिलती है और तमाम जो रोग व्याध है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट वीर सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।